सोच के देखिए, आपका एक बहुत बड़ा सपना है, लेकिन पूरी दुनिया उसके रास्ते में खड़ी है। और फिर मदद आती है, पर एक ऐसी जगह से जिसके बारे में सोचा तक नहीं था। है ना अजीब? चलिए, आज हम भारत की एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी में उतरते हैं। एक लड़की की कहानी जिससे एक नदी ने बात की। और बस इसी सवाल से शुरू होती है हमारी कहानी। ये जो लड़की दिख रही है ना, ये है जानवी। देखिए कैसे नदी किनारे अकेली उदास बैठी है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में ना एक बहुत बड़ा सपना पल रहा है, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। तो आखिर ये जानवी है कौन? कहाँ से आई है? देखिए, जानवी ना भारत के एक तटीय गांव, मतलब समंदर के किनारे बसे एक गांव में रहती है। बहुत ही होशियार लड़की है, पर उसके दिल में एक सपना है, एक ऐसी ख्वाहिश जो वो किसी को बता नहीं पा रही, एक अनकही सी बात। और उसकी इस खामोशी की वजह और उसके सपने के बीच की सबसे बड़ी दीवार यही है। उसके जो भाई है एटन और मीना, वो तो रोज स्कूल जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं। लेकिन जानवी, उसकी जिम्मेदारी है घर पे रहना और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करना। ये जानवी के दिल की आवाज है। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, बस इतनी सी तो ख्वाहिश है। एटन और मीना की तरह पढ़ना लिखना सीखना, दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना। और यही यही एक छोटी सी इच्छा इस कहानी को इतना इतना इमोशनल बना देती है। और बस यहीं से कहानी एक जादुई मोड़ लेती है। एक दिन जानवी ऐसे ही नदी किनारे बैठी थी, अकेली, बिल्कुल निराश। और तभी उसे एक अजीब सी, एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। जरा सोचिए, वो कितनी चौंक गई होगी। वहां तो कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी। और फिर भी किसी ने उससे पूछा, क्या बात है? ये आवाज ना तो किसी चिड़िया की थी, ना ही किसी जानवर की। तो आखिर ये था कौन? और फिर ये राज खुलता है। वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि खुद नदी की थी। जी हां, वही नदी जिसके किनारे वो बैठी थी। यहां पर इस कहानी में कुछ कमाल का होता है। प्रकृति खुद एक किरदार बन जाती है, एक दोस्त। पता है, लिखने की दुनिया में इस तकनीक का एक खास नाम है, मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन। मतलब जब आप किसी बेजान चीज को, जैसे यहां नदी को, इंसानों वाले गुण दे देते हैं। वो बात कर सकती है, सलाह दे सकती है। और यही वजह है कि लेखक ने नदी को सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि एक समझदार दोस्त की तरह दिखाया है। तो अब शुरू होती है जानवी और नदी के बीच एक बहुत ही गहरी, एक दिलचस्प बातचीत। इस बातचीत में नदी सिर्फ एक दोस्त नहीं रहती, वो एक गाइड, एक मेंटोर बन जाती है। और यहां देखिए कितनी खूबसूरती से नदी जानवी के हर डर का जवाब देती है। जानवी कहती है, मुझे डर लगता है। तो नदी उसे उसकी अपनी हिम्मत याद दिलाती है। उसे कहती है, तुम्हें डर? नदी का संदेश बिल्कुल साफ है, बिल्कुल शक्तिशाली है। छोटी लड़कियां भी छोटे लड़कों जितना ही सब कुछ कर सकती हैं, कोई फर्क नहीं है। और नदी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, वो उसे एक आसान सा प्लान भी देती है, एकदम सिंपल प्लान। कहती है, कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा हिम्मत वाला कदम उठाओ। करना क्या है? बस एक सुबह चुपके से स्कूल चले जाओ, क्लासरूम में बैठ जाओ और बस सुनो। और ये इस कहानी का सबसे जरूरी संदेश है। नदी जानवी को सहारा दे रही है, रास्ता दिखा रही है, लेकिन आखिर में फैसला और हिम्मत वो तो जानवी को ही दिखानी है। सब कुछ उस पर है। ये कहानी खुद पर विश्वास करने की है। तो अब सवाल ये है कि क्या जानवी नदी की सलाह मानेगी? क्या वो अपने डर को जीत पाएगी? ये इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। और वो कर दिखाती है। जी हां, वो अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करती है और स्कूल पहुंच जाती है। ये पल बहुत शांत है, लेकिन इस शांति में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है। उसने आखिरकार अपना पहला कदम उठा ही लिया। जानवी को तो डर था कि उसे डांट पड़ेगी, उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है, बिल्कुल उल्टा। टीचर उसे डांटने की जगह प्यार से पूछती हैं और उसकी मदद करने की बात करती हैं। इससे एक बात साफ होती है ना, कि कई बार हमारे डर असलियत से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। जानवी के उस एक छोटे से कदम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसका सपना अब सिर्फ एक सपना नहीं था, वो अब हकीकत बनने की तरफ चल पड़ा था। ये मेरी नजर में कहानी का सबसे शक्तिशाली और भावुक पल है, जब जानवी की मां उससे कहती हैं, लड़कियों को जितना चाहें उतना पढ़ना चाहिए। और फिर वो अपना दुख बताती हैं कि कैसे वो खुद स्कूल जाना चाहती थीं, पर जा नहीं सकीं।
ये दिखाता है कि शिक्षा की ये जो आग है ना, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करती है। और अब देखिए, जाह्नवी का सपना बदल गया है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रही। स्कूल जाने के बाद अब उसका सपना है एक टीचर बनना और सभी छोटी लड़कियों को अपने स्कूल में बुलाना। मतलब उसकी अपनी जीत अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की के स्कूल जाने की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। इस कहानी से कुछ बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि शिक्षा सभी के लिए कितनी जरूरी है। दूसरी, कि हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के होते हुए भी आगे बढ़ना है। तीसरी, कि समझदारी कहीं से भी मिल सकती है, जैसे यहां नदी से मिली। और आखिरी, कि कैसे एक इंसान की हिम्मत पूरे समाज में बदलाव ला सकती है। और पता है, ये कहानी सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये भारत में हो रहे असली बदलावों को दिखाती है। हम सबने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों के बारे में सुना है, जो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए जाह्नवी की ये जो कहानी है ना, ये आज के समय में और भी ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए इस कहानी को खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। सोचने वाली बात है कि हर किसी की जिंदगी में ऐसी कोई नदी होती है ना? कोई ऐसा इंसान, कोई किताब या शायद कुदरत ही, जो मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाती है, हिम्मत देती है। सोचिए, अपनी जिंदगी में वो नदी कौन है?